वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स की टू सक्सेस। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th की अकाउंटेंसी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और यहाँ तक कि हमने एक बिजनेस करके भी देखा कि अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं, कि उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं। तो हम अब पढ़ने वाला है हमारे बिजनेस के, जो हमारे अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो हमारे अकाउंट्स की विशेषताएं क्या है, उसमें गुण क्या है। जैसे हमारे घर में बोलते हैं, शर्मा जी का बेटा देखो सुबह उठता है, जिम जाता है, योगा करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई में भी अव्वल है, जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, यानी बहुत सारे उसके गुण हमें बता दिए जाते हैं। तो वैसे ही हमारे अकाउंट्स के भी बहुत सारे गुण हैं। अब ये गुण कौन से हैं, तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो हम जैसा हमने अकाउंट्स करा है तो उसके हम गुण बता देंगे। भाई हमने अभी अकाउंट करके देखी थी लास्ट वीडियो में कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला गुण जो है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी हमारे अकाउंट एज ए आर्ट के गुण भी पाए जाते हैं और साइंस के गुण भी पाए जाते हैं। अब आर्ट के गुण क्या होते हैं, अब आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स क्या है बेटा, एक क्रिएटिव और एक इमेजिनरी है। जैसे आज मेरे को क्या बनानी है, चपाती बनानी है, तो मैं क्या बनाऊंगी, मेरा चपाती बनाने का तरीका कैसा होगा, मैं जैसे बड़ी बना रही हूँ, मोटी बना रही हूँ, या फिर कोई और थर्ड पर्सन बनाएगा तो वो पतली बनाएगा। नहीं, नंबर ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन होंगे, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वो क्रिएटिविटी क्या करेगी, वेरी करेगी। यानी अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से क्या बनाएगा, रोटी बनाएगा। तो ये क्या है, एक क्रिएटिव आर्ट है। तो अकाउंट्स में हमारा एक क्रिएटिव आर्ट है। अब अकाउंट्स में ये क्रिएटिविटी कैसे आती है, अकाउंट्स में बेटा क्रिएटिविटी ऐसे आती है, जो भी हमारे वर्किंग नोट है सब अलग तरीके से बनाने, किसी का बनाने का वर्किंग नोट अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से वर्किंग नोट बनाता है। और हमारे जो भी अकाउंट्स में फॉर्मेट दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, कोई दूसरे फॉर्मेट का यूज कर रहा है, कोई किसी और फॉर्मेट का यूज कर रहा है। समझो एक हमारा है स्टॉक मैनेजमेंट, तो स्टॉक मैनेजमेंट को करने की 3 विधियां होती है, लीफो, फीफो और वेटेज। समझो मैं मेरे बिजनेस में क्या कर रही हूँ, लीफो मेथड का यूज कर रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो फीफो मेथड का यूज कर रहा है, कोई वेटेड मेथड का यूज कर रहा है। यानी हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हमारा एक हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में टू मेथड्स होते हैं, एक SLM और एक WDV। तो कोई SLM मेथड का यूज करता है तो कौन, WDV। यानी क्रिएटिव है, एज ए आर्ट है हमारा अकाउंट्स भी। एज ए साइंस कैसे है, साइंस क्या है, साइंस में क्या होती है बेटा, साइंस इज ए नॉलेज। साइंस इज ए नॉलेज। नॉलेज कैसे, समझो मैंने एक बॉल ली और उसको ऊपर फेंका, लेकिन वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। एज ए कौन सा रूल होता है, एज ए ग्रेविटी रूल। ये न्यूटन ने क्या दिया है, ये एक प्रिंसिपल दिया है कि अगर आप फेंकोगे, बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। ये क्या है, ग्रेविटी। वैसे ही हमारे अकाउंट्स में भी साइंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और हमारे अकाउंट्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब रूल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी जैसे ही हमारा अकाउंटिंग आया वैसे ही उसने क्या कर दिया, 2 पार्ट कर दिए, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। कि सेपरेट एंटिटी का उन्होंने क्या दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। यानी एक रूल आ गया। यानी हमारे अकाउंट्स में भी क्या होता है, रूल्स होते हैं। वो बोलता है कि भाई तुम्हारे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, इनकम से, प्रॉफिट है, लॉस है, उनको अलग लिखो, और जो बिजनेसमैन है उसके इनकम, प्रॉफिट, लॉस और उसको अलग लिखो। यानी एक रूल आ गया। तो अकाउंट्स में भी क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स भी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, और स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। यानी अकाउंट्स हमारी क्या है, एज ए आर्ट का गुण भी उसमें पाया जाता है, एज ए उसमें साइंस का गुण भी पाया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ओनली क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। अब ट्रांजेक्शन वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि बिजनेस में जो भी मैं कोई किसी को पैसा दे रही हूँ और वो मुझे कुछ सामान दे रहा है, ये क्या हो रहा है, लेन देन। ये क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब ओनली यह वर्ड यूज किया गया है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वर्ड में हम डिफरेंस समझेंगे। समझो मेरी मदर यदि मेरे लिए फूड बनाती है, या मेरी कोई फरमाइश है कि मेरे को ये खाना है या वो खाना है, तो वो उसके लिए कुछ चार्ज करती है, नो। तो ये क्या है, वो एज ए अपने
प्यार या एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे लिए खाना बना रही है, तो वो एक क्या है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये समझो, यदि मेरी मदर किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना बनाती और उसके लिए वो चार्ज करती, तो वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती, वो एक एज ए फाइनेंशियल एक्टिविटी होती। तो हम ओनली हमारे बिजनेस में कौन से ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसमें पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, फाइनेंशियल जिसमें पैसा चार्ज किया जा रहा है। समझो, मेरे बिजनेस में जो मेरा एम्प्लॉय है वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, उसमें बहुत वर्क एथिक है, मतलब वो उसके ईमानदारी या हॉनेस्टी को मैं मनी के टर्म में लिख सकती हूँ मेरे बिजनेस में कि वो 5,000 ईमानदार है, वो 10,000 ईमानदार है, वो 20,000 ईमानदार है। वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसे मैं अपने बिजनेस में लिख नहीं सकती। कैसे नहीं लिख सकती, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख सकती। तो इसीलिए हम हमारे बिजनेस में ओनली क्या रिकॉर्ड्स करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग इन अ टर्म ऑफ मनी। ओनली हमें क्या करना है, मनी के टर्म में ही क्या करना है, रिकॉर्ड्स करना है। समझो हमने बिजनेस किया था, टी का बिजनेस किया था अभी, तो वहां हमने समझो डेली के हम 50 कप बेच रहे हैं। अब मैं बिजनेस में लिख देती हूँ मैंने 50 कप बेचे, और कल मैंने 40 कप बेचे, परसों मैंने 10 कप बेचे। अब उससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। मैं पर कप की प्राइस लिखूंगी, मुझे 10 रुपीज़ का एक कप मुझे कितने का पड़ रहा है, 10 रुपीज़। यदि आज मैंने 50 कप बेचे तो मेरे पास पैसा कितना आया, 500 रुपये। उससे ही मैं क्या निकाल सकती हूँ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। यानी मुझे मनी के टर्म में लिखना है। यूनिट के टर्म में मैंने लिख सकती कि इतना यूनिट केजी, या फिर मुझे ग्राम वगैरह, या फिर इतने चेयर्स, इतने कप्स। मुझे क्या लिखना है, डायरेक्ट मनी के टर्म में लिखना है। देन क्लासीफाई, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगी, रिकॉर्डिंग में मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल में लिखना है और मनी के टर्म में लिखना है। अब क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैटेगरी में क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब ये है कि सारी इनकम को एक साइड लिख दी, सारे एक्सपेंस हमने क्या कर दिए, एक साइड लिख दिए, और यही क्या हुआ हमारा क्लासीफाइंग। देन समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है एज ए रिपोर्ट तैयार करो। जो भी आपने इनकम दी एंड जो भी आपने एक्सपेंस लिए, मिलाया एंड माइनस करके देखा कि आपको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ। एक यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम समराइजिंग। यानी हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। देन 6 नंबर है इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द रिजल्ट। यानी हमने एक रिजल्ट निकाला कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें 2 पार्टीज होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट हमारा होता है इंटरनल यूजर्स, देन सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। ये बहुत हार्ड शब्द लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर के व्यक्ति है वो इनसाइडर, जो बाहर के व्यक्ति है वो आउटसाइडर। यानी जो मेरे बिजनेस में जैसे ऑनर हुआ, एम्प्लॉय हुआ, मैनेजर हुआ, तो ये अंदर के व्यक्ति है। एंड द बाहर के पर्सन कौन हुए, जो जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, हमारी गवर्नमेंट हुई, कोई हमारा कस्टमर हुआ, बैंक हुआ। यानी बिजनेस के बाहर के सभी व्यक्ति जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। एंड द कम्युनिकेट, अब समझो मुझे ये पता करना है कि मेरे डेली की कितने कप बिक रहे हैं, या डेली की मेरी कितनी सेल हो रही है, और मैं कितना रॉ मटेरियल लेके आ रही हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, मैंने यानी लिखा होगा कुछ ना कुछ, उसको क्लासीफाई किया होगा, समराइजिंग किया होगा, और तो उसमें जाके मैं क्या कर सकती हूँ, समझो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे पास अभी रॉ मटेरियल यानी मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, चाय, चीनी, बिस्किट, ये मेरे पास कितने रखे हुए हैं। तो मैं कहाँ जाके देखूंगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करूंगी कि हाँ भाई इतना, क्योंकि वहाँ मुझे पता लग जाएगा, समराइजिंग किया हुआ पड़ा रहेगा कि आपका स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। तो मैं वहां जाके देखूंगी, तो ये कम्युनिकेट करता है। यानी आपकी जो अकाउंट्स है वो क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। हमारी फर्स्ट लाइन ही हमने ये पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। यानी वो हमें बताती है कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो उसमें गुण क्या है, और वो व्यक्ति करता क्या है। यानी हमारे जो शर्मा जी का बेटा है उसके हमने गुण तो बता दिए, वो जिम जाता है, वो ये काम करता है, वो ये इतना करता है, सुबह जल्दी उठता है,
पढ़ाई भी करता है, अव्वल लेवल पे भी आ रहा है, वो हर चीज में टॉप कर रहा है। अब भाई वो करता क्या है ये भी तो पता लगेगा ना, मैं इसके गुण तो बता दी। अब करता क्या है, जैसे हमारा अकाउंटिंग क्या करता है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, यानी हमारा अकाउंट्स क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कंप्लीटली सिस्टमेटिक, मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स के रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। देन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक रिपोर्ट बनाई थी हमने, रिपोर्ट समराइजिंग में कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो ये फाइनेंशियल, उसको दूसरा नाम हमने क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, यानी एक रिपोर्ट तैयार करता है कि उसमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। देन हमारा थर्ड है कम्युनिकेटेड द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द वेरियस पार्टीज, यानी जो हमने पढ़ी थी इंटरनल और एक्सटर्नल, तो जो भी यूजर्स पढ़े थे उनसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट है। अब ये प्रोटेक्ट, अकाउंट हमारे एसेट्स को जो कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम यदि हमारे बिजनेस में जितना भी एसेट्स हमने परचेज करा है उसको लिखेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना कैश पड़ा है, हमारे बैंक का बैलेंस पड़ा है, और कितने हमारे एसेट्स पड़ी है, कितना हमारा स्टॉक पड़ा है, तो हम एक कंट्रोल कर पाएंगे उस पर कि भाई इतना ही कैश रखना है, बाकी हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ये हमारी इन्वेंट्री इतनी अब कम है तो और परचेज कर लो, और ज़्यादा है तो उसको अभी ऑर्डर नहीं देते हैं, बाद में ऑर्डर देंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो इससे हमें कंट्रोलिंग मिल जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे एसेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी क्या करता है, असिस्ट करता है मैनेजमेंट करने के, यानी हमारे बिजनेस में हमने अकाउंटिंग की है तो जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, हमारे बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी हमें इतना प्रॉफिट कमाना है या कुछ और हमें कोई प्रोडक्ट लेके आना है, तो उससे रिलेटेड पहले क्या बनाएगा, वो प्लानिंग करेगा। एंड देन उसको कैसे पता लगेगा कि हमने बिजनेस में क्या करा, तो जब हम उसको लिख लेंगे तो वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा और जो उसने प्लान किया उससे कनेक्ट करेगा। भाई मैंने 10,000 का प्रॉफिट डिसाइड करा था, कितने का प्रॉफिट मुझे एक दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो कंट्रोल करता है और नए नए क्या बनाता है, रूल्स बनाता है एंड डिसीजन मेकिंग करता है। यानी क्या करता है, अकाउंट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, ट्रस्टशिप, जैसे जो कोई भी कंपनी है तो कंपनी के जो रिसोर्सेस है उसको सही से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक ट्रस्टशिप क्या करता है, क्रिएट करता है। एंड कंप्लाइंस ऑफ द लीगल एस्पेक्ट, अब कंप्लाइंग क्या होती है हमारी, लीगल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि समझो कि कानूनी रूप से तुम्हें करना जरूरी है, तुम्हें अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे समझो हमारा कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि आपको अकाउंट्स मतलब आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है तो हमें बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स ने बोला भाई तुम्हें बनाना जरूरी तो हम बनाएंगे। जीएसटी कोई भी एक्ट XYZ ने बोल दिया कि आपको बनाना है तो हम अकाउंट्स करेंगे। देन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट्स क्या करता है कि बता देता है कि हाँ भाई तुम्हें ये, जैसे मैंने चाय बनाई, मेरा चाय बनाने का है, किसी का सर्व करने का है, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है, ऐसे चाय बना के दी एंड थर्ड पर्सन जो आ रहा है अकाउंटेंट वो लिख रहा है भाई इतनी चाय बिक रही है, सबकी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फिक्स हो गई। तो यही हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन है। तो हम समझेंगे डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम सीखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब बेटा यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि मेरी मम्मी क्या गई बाहर किसी के फंक्शन में गई और हम दोनों बहनों को बोल के गई कि मैं आऊँ तब तक रोटी बना लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा किचन में थोड़ा सा एवरेज बच्चा, मेरी सिस्टर एक्सट्रीम, उसको किचन का सारा अच्छे से बहुत काम आता है, लेकिन मम्मी बोल के गई तो ऐसा तो है नहीं वो अकेली बना लेगी, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी बहुत किचन की जानकारी है, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैं आटा गूंदूंगी और खाना चपाती है आप बना देना। तो मैं क्या गई किचन में गई, आटा छाना और आटा गूंद दिया। तो मैं हूँ बुक कीपिंग, मैंने मेरा नाम क्या रखा है, बुक कीपिंग। और मेरी बहन उसने क्या करा, जो मैंने आटा गूंदा उसको बेला एंड सेक दिया, वो उसका नाम है अकाउंटिंग। फिर मेरी मम्मी आके उसको चेक करेगी और उनको सब चीज़ों की नॉलेज है बहुत अच्छे से, तो वो कौन है, अकाउंटेंसी। अब समझो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इनमें से पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने अभी पढ़ाया कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल टर्म में है या नहीं है। देन भी मॉनेटरी टर्म में देखेंगे कि फाइनेंशियल है और उसको मनी में लिखेंगे।
एंड देन रिकॉर्ड करेंगे एंड क्लासीफाई करेंगे। यानी क्लासीफाई करने तक का काम किसका है? बुक कीपिंग का है। हमारा प्रोसेस था अकाउंटेंसी का कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको मॉनेटरी टर्म में, देन रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज कोई नहीं करेगा। समराइज से पहले पहले का काम आपका क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। यानी ये क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग। यानी जैसे मैं क्या हूँ? बुक कीपिंग, केवल मुझे आटा गूंदना ही आता है, तो आपका बुक कीपिंग। अब आपका क्या था? अकाउंटिंग, यानी स्किल वर्क। इसके लिए आपको इतने स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बहन जिसमें बहुत स्किल्स है, जो रोटी एकदम गोल बनाती है, मस्त से सेकती है, कहीं से भी नहीं जलाती, अब आपका जो अकाउंटिंग है वो क्या करेगा? इसको समराइज करेगा, जो हमने रिपोर्ट तैयार की, इंटरप्रिटेट द रिजल्ट को कम्युनिकेट करेगा जो भी उसके पार्टीज है इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ, एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। यानी जिसको भी कोई जरूरत है, जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो एनालिसिस करके क्या कर सकता है? वो रिजल्ट देख सकता है। यानी बुक कीपिंग कहाँ तक होती है? यानी बिजनेस के जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको पहचानो, उनको रिकॉर्ड करो, उनको क्लासीफाई करो, यहाँ तक का जो काम होता है वो आपका क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। एंड देन उसके बाद समराइजिंग और इंटरप्रिटेट का जो काम होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग। अब इन दोनों में हमने डिफरेंस क्यों क्रिएट करा? क्योंकि जो आपका बुक कीपिंग होता है वो रेगुलर बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारा अकाउंटिंग है वो क्या है? एक एनालिटिकल काम है। मतलब हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या और किसी और तरीके अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम किससे लेते हैं? हमारी अकाउंटिंग से लेते हैं। देन जो ये वर्क होता है, बुक कीपिंग का जो वर्क होता है, एक प्राइमरी वर्क है। मतलब सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना, एंड अकाउंटिंग का जो वर्क है वो हमारा सेकेंडरी है। जब हम हमारा बुक कीपिंग का जो काम है उसको कंप्लीट करेंगे, देन हमारा अकाउंटिंग का काम क्या होगा? चालू होगा। तो ये हमारा प्राइमरी वर्क है और ये हमारा सेकेंडरी वर्क है। अब प्राइमरी वर्क के लिए किसी स्किल की जरूरत थी? मुझे ज्यादा स्किल, आटा गूंदने में क्या ही स्किल है? पानी डाला, गूंद दिया, एंड जैसे ज्यादा पानी डल गया तो और थोड़ा सा आटा डाल दिया एंड उसको गूंद दिया। लेकिन रोटी बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि उसको गोल बनाना, बेलना एंड सेकने, उसमें क्या होती है कि स्किल की जरूरत होती है। तो ये क्या हो गया? इसमें इतने लो स्किल से भी काम हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है? हाईली स्किल्ड पर्सन इसको क्या कर सकता है? अकाउंटिंग का काम कर सकता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में तो हमने डिफरेंस समझ लिया। अब एक चीज यहाँ पे और लिखी हमने, अकाउंटेंसी। माय मदर, जिन्होंने हमें सिखाया, यानी बुक कीपिंग और अकाउंट को करने की जो भी नॉलेज है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स है, मेथड्स है, ये हमें कौन देता है? अकाउंटेंसी दी है। यानी हम दोनों बहनों को, हमें जो भी ये खाना, ये जो आटा गूंदना सिखाया है, या फिर मेरी बहन को जो रोटी बनाना सिखाया है, किसने सिखाया है? मेरी मदर। यानी अकाउंटेंसी हमें क्या प्रदान करती है? एज ए नॉलेज प्रोवाइड करती है, रूल्स प्रोवाइड करती है, हमें प्रिंसिपल्स देती है, स्टैंडर्ड्स देती है, टेक्निक्स देती है, मेथड्स देती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सके? हमारी अकाउंटिंग कर सके और बुक कीपिंग कर सके। तो बुक कीपिंग में तो हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया, और इसमें समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये हमारे तीनों में क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में हमने क्या पढ़ा कि मैं जैसे कि छोटी बेटी, जो मुझे केवल आटा गूंदने आता है, तो बुक कीपिंग में केवल क्या करता है? बुक कीपिंग ओनली आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मीनिंग आपको पता है, मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं, फिर देन उसको रिकॉर्ड करना, देन उसको क्लासीफाई करना। मेरे को बस इतना ही काम करना था। तो ये बुक कीपिंग क्या करता है? ओनली आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल टर्म, एंड मेजर करता है मनी की टर्म में, एंड रिकॉर्ड्स करता है, एंड क्लासीफाई करता है। अब इसके बाद का काम कौन करेगा? बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन, जिसको बहुत स्किल वर्क आता है, तो वो क्या करेगी? समराइजिंग करेगी, सारा डेटा समराइज करके और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगी। देन इंटरप्रिटेट द रिजल्ट, यानी जो भी यूजर्स है उनको, उनके साथ क्या करेगी? उसको इंटरप्रिटेट करेगी एंड कम्युनिकेट। यानी किसी को अगर उस चीज की जरूरत है, नॉलेज की, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है। देन सेकंड डिफरेंस क्या होता है? पहले कौन करेगा? पहले आटा गूंदेगा या पहले रोटी बनेगी? पहले आटा गूंदेगा। यानी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज क्या होगी? आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देन यू समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेज क्या होती है? प्राइमरी स्टेज होती है हमारा रिकॉर्ड करना, देन सेकंड स्टेज होती है हमारी अकाउंटिंग। देन थर्ड डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है? टू द मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी डेली के जितने भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, या जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको क्या करना? डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना,
और जो हमारा अकाउंटिंग है वो असरटेन करता है जब रिजल्ट, यानी नेट रिजल्ट क्या निकला वो कौन निकालता है, आपका अकाउंटिंग निकालती है। देन फोर्थ डिफरेंस है इसमें हमारा नेचर्स ऑफ जॉब। ये क्या है, रूटीन वर्क है और क्रिटिकल यानी डेली के लिए करता है। और ये हमारा एनालिटिक यानी विश्लेषण करना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये कौन करता है, आपका अकाउंटिंग। यानी ये क्या है, एनालिटिकल जॉब है और ये हमारा क्या है, रूटीन वर्क और क्रिटिकल जॉब है। देन हु परफॉर्म, ये हमारा जूनियर स्टाफ, हम जैसे जूनियर बच्चे करते हैं। बड़ा जो हमारे क्या है रोटी बनाता है वो क्या है, सीनियर स्टाफ। तो ये क्या, सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग कौन करता है, आपका सीनियर स्टाफ करता है। देन आपका है नॉलेज ऑफ लेवल। आपकी बुककीपिंग के लिए जो नॉलेज की जरूरत होगी वो कम नॉलेज में भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, आपका क्या होता है, हाई लेवल की आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि समराइजिंग करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं, एक विश्लेषण करने के लिए आपको हाई लेवल की क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। देन आपका लास्ट डिफरेंस है एनालिटिकल वर्क। आपका बुककीपिंग, जो आपका बुककीपिंग है उसके लिए आपको एनालिटिक यानी विश्लेषण करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग में ही का ही वर्क ये होता है, ये रिक्वायर्ड है कि आपको जो आपको डेटा मिला है उसको क्या करो, आप इंटरप्रेट करो, समराइज करो और उसको क्या निकालो, रिजल्ट निकालो। यानी जो भी मैंने रिकॉर्ड लिखा, ये इनकम आई, ये एक्सपेंस आया, माइनस करा और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। बस यही आपका क्या होता है, एनालिटिकल वर्क होता है। समझेंगे डिफरेंट बिटवीन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, यानी अकाउंट्स और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस ही मीनिंग का होता है कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। यानी जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। बट इसको करने के लिए जो नॉलेज एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो है हमारा अकाउंटिंग। यानी अकाउंट इज ए बॉडी, इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या भाई आपको ऐसे रिकॉर्डिंग करना है, आपको ऐसे क्लासीफाइंग करना है और आपको क्लासीफाइंग के इतने मेथड्स हैं, या आपको समराइजिंग के इतने मेथड्स हैं, या अलग अलग टेक्निक्स हैं। और इंटरप्रेटिंग द, जो भी हमने जो समराइज किया है, जो रिपोर्ट निकाली है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन देता है वो कौन देता है, हमें अकाउंटेंसी। देन सेकंड डिफरेंस है स्कोप। ये नैरो स्कोप है क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो अकाउंटेंसी है वो है कि वाइडर, क्योंकि इसके अंदर आपका बुककीपिंग भी आ गया, इसके अंदर आपका अकाउंटिंग भी आ गया और भी हमारे अकाउंटिंग आते हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो बहुत सारे अकाउंटिंग इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो ये कैसे वाइडर टर्म होता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या होता है, ज्यादा होता है। रिलेशन इज डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, बुककीपिंग। अकाउंटिंग आपके किस पे डिपेंड होती है, आपकी बुककीपिंग पे डिपेंड होती है। जैसे ही आपका बुककीपिंग समाप्त होता है, एंड होता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि हम पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्लासीफाइंग करेंगे, तभी तो उसको समराइज एंड उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग होता है ये किस पे बेस्ड होता है, आपका बुककीपिंग पे बेस्ड होता है। लेकिन जो आपका अकाउंटेंसी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे ही हमारा बुककीपिंग और हमारा अकाउंटिंग क्या है, इसी में इंक्लूड है। तो इट डिपेंड्स बोथ ऑन, यानी इसी के अंदर हमारा क्या है, बुककीपिंग है और हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। देन फोर्थ डिफरेंस है वो है फंक्शन। ये आपका अकाउंटिंग असरटेन क्या करता है, ये हमारा बिजनेस के क्या बताता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है और जो हमारे यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन हमारा अकाउंटेंसी क्या करता है, अकाउंटेंसी इस रिजल्ट को, ये जो डिसीजन मेकिंग है करने के लिए क्या करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है, रूल्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, स्टैंडर्ड्स देता है, मेथड्स देता है एंड टेक्निक्स देता है कि आपको किस तरीके से बुककीपिंग करनी है और किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे का जो हमारा बच गया हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।